तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट स्टेज है जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स ख़त्म करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 48 तक शायद ख़त्म कर लिए थे, और ये आज 48 के बाद 49 से स्टार्ट होंगे। और 53, 54 या 55 क्वेश्चन कराने थे, उनमें से आज देखो 49 से लेकर जितने होंगे वो आज करा दिए जाएंगे। अगर कुछ ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि नहीं और कुछ पढ़ने, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते, वो बाद में कभी करा दिए जाएंगे। फिलहाल जितने क्वेश्चन हैं उनमें से 55 बहुत होते हैं। अगर 60 65 हैं भी तो उनमें से अगर हो जाते हैं 55 तो बहुत क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 49 में आप पढ़िएगा, देखो लिखा है 10.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र 10.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा है। तो यहीं से सारी बातें क्लियर कर देनी है आपको। देखो, जो संधारित्र ये है और ये दोनों ही समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अगर समांतर क्रम में जोड़े गए तो इसका चित्र कुछ ऐसे बन के आएगा। ये इस तरह से एक चित्र बना दिया जाता है। 0.5 माइक्रोफैरड, ऊपर कितना है 0.75। ये इतना माइक्रोफैरड है, और ये दोनों ही 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किए जा रहे हैं। 110 वोल्ट कह रहे बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया है। तो सबसे पहला काम, ये चित्र समझ लीजिए। दो संधारित्र हैं जिसका एक का मान 0.5 माइक्रोफैरड, दूसरे का 0.75 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताओ टोटल कितना आवेश लिया गया है। ये आवेश कहाँ लिया गया है, ये देखो लिखा है ना, कुल कितना आवेश लिया गया। तो सबसे पहला काम आपको बताया गया था, जितने संधारित्र हैं उनकी तुल्य धारिता निकालनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है, नाम दे दो उसको, C1 है ये, और ये C2 है, और ये है V। अच्छा, ये दोनों समांतर क्रम में है ना एक दूसरे के साथ, तो इनका वोल्टेज भी हर किसी के पास कितना होगा, 110 वोल्ट। अगर बात करें सबसे पहले हम C1 और C2 की, तो C1, C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता, फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप, C बराबर C1 प्लस C2। इसे आप एक बार कर सकते हैं अपने आप से, देखो कितना आंसर आ जाएगा। फिर देखो, अच्छा यहाँ से मैं बताता हूँ, बाकी समझदार बच्चे कर लिए होंगे। C1 की वैल्यू 0.50 है, इसकी वैल्यू 0.75 है। तो C बराबर देखो, ये 75 है और ये 50 मिलकर कितने हो जाएंगे, 125, मतलब 1.25 माइक्रोफैरड आ जाएगी ये चीज़ें। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से ये पता चला कि इसका और इसका जो हल आएगा वो मिल करके वो कितना आ जाएगा, C 1.25 माइक्रोफैरड। तो क्या इसका चित्र कुछ ऐसे बन के आएगा, देखिए सर, इन दोनों को हल करोगे तो ये दोनों मिल गए आपस में, जैसे मिलेंगे तो ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। ये दोनों हल हो गए, नाम C डैश 1.25 माइक्रोफैरड बन के आएगा, और ये 110 वोल्ट की बैटरी लगी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए ज़रा, इतनी बातें पता चली। अब देखो, इस परिपथ में केवल एक ही संधारित्र बचा जिसका नाम C डैश हुआ, और एक ही ये वोल्टेज बना। तो क्या अब हम लोग अगर आवेश निकालना है तो Q बराबर C और V का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखते हैं परिपथ में प्रवाहित आवेश,
परिपथ में प्रवाहित आवेश फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, Q बराबर CV से, लेकिन C की जगह में C डैश यूज करना क्योंकि C1 और C2 का हल कितना आया बताएं, C डैश। तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर लो, Q बराबर C डैश का मान है 1.25 माइक्रो, हटाओ तो 10 की पावर -6 ले आओ, और गुणे में V का मान कितना है बताइए 110। अब ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये 0 है, एक 0 लगाओ, और गेरा पाड़ा पड़ो, गेरा 55 के 5 हासिल आ जाएंगे 5, और गेरा दूने 22 5 27 हासिल आ गए 2, गेरा के गेरा, गेरा 2 13। कितने अंक में दशमलव, ये 110 है ना, केवल ये 110 है, तो ये 2 अंक में दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, गुणे 10 की पावर कितनी बताइए -6। इतना तो ठीक है। अच्छा, ये माइक्रो में आ रहा है तो इसी को लिख सकते हो ना, Q बराबर 137.5, इसको माइक्रो लिखा जा सकता है क्योंकि ये कुलाम में है, तो इसको बना लो माइक्रो कुलाम। क्या सबको ये बात पता थी ना कि अगर माइक्रो हटाते हैं तो देखो C डैश की जब 10 की पावर -6 लाए थे, तो अगर 10 की पावर -6 हटाओगे तो क्या ले आओगे, माइक्रो फिर से, तो ये माइक्रो में आया, तो पहला आंसर आपके पास ये रहा। फिर दूसरी बात क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। अब हर एक संधारित्र पर अलग अलग आवेश पता करना है, तो अलग अलग आवेश के लिए देखते हैं हम लोग। लिखते हैं C1 में आवेश, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, Q1 बराबर C1V। V क्यों लिख रहे हैं, देखिए जरा, इसमें निकालना है, हमें पता है ये दोनों के दोनों ही किस क्रम में है बताओ, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो वोल्टेज बैटरी का होता है वही इनके सिरों का हो जाता है। तो ये दोनों ही देखो, ये बैटरी इन पॉइंट से जुड़ी है, और ये भी तो इसी पॉइंट से जुड़े हैं, मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वही इनके सिरों का भी विभवांतर बनेगा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू रखो, Q बराबर C1V आएगा, V चेंज नहीं होगा, तो Q1 बराबर C1 का मान कितना है 0.5 माइक्रो है, तो माइक्रो में बाद में आंसर ही दे देंगे ना, क्योंकि माइक्रो में सब आ रहे हैं, केवल 0.5 लिखो, इंटू V की वैल्यू कितनी बताओ 110, गुणा करोगे तो कितना आएगा 11 5 55, एक अंक में दशमलव। अब ये आंसर किस में आएगा बताओ, माइक्रो कूलम में, क्योंकि आपने माइक्रो चेंज नहीं किया था। देखो C का माइक्रो नहीं हटाया ना, अगर माइक्रो नहीं हटाया तो आंसर भी किस में आएगा, माइक्रो में ही। अब आगे बढ़ो और लिखेंगे हम लोग C2 में आवेश, Q2 बराबर C2V। बताओ Q2 निकालेंगे तो C2 का मान कितना है 0.75, और गुणे में V का मान 110। Q2 बराबर, देखो एक 0 लगा लो, 11 बचे 55 के 5, 11 7 70, 70 5 82, 2 अंक में दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा, Q2 का मान आ जाएगा 82.5 माइक्रो कूलम। देखो सारे के सारे आंसर मैच कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये Q टोटल था, ये Q1 है, ये Q2, सभी आंसर मैच कर रहे हैं, ये 55 है और ये 82.5। ठीक, तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन, अगर चाहते तो खुद से भी किया जा सकता था, तो बेहतर है अब अपने आप से करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ये तो और बड़ा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है इसमें। इसमें कह रहे दो संधारित्र, एक ये है और एक ये है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 के श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। तो ठीक है, इसका एक चित्र पहले समझो ज़रा, क्योंकि चित्र बहुत ज़रूरी है, अगर चित्र समझ आया तो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर दो संधारित्र हैं, ये और ये समांतर क्रम में है।
ये दो लग गए समांतर क्रम में संधारित्र। अब इनके साथ इस तीसरे को किस में लगाया गया है बताओ? श्रेणी क्रम में। तो इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाया, मतलब इसके आगे ही कहीं जोड़ दो। ये बन के तैयार हो जाएगा आपका चित्र। ये कुछ रही इसकी डिजाइन। अच्छा, ये कैसे पता है श्रेणी में है? क्योंकि इनको जब हल करोगे तो एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन के साथ ये किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख दो जो जो भी दिए हैं। पहले 4 12 फिर 8। एक 4 माइक्रोफैरड है, एक 12 माइक्रोफैरड है और एक 8 माइक्रोफैरड है। ये बन के आ गए तीनों, C1 C2 C3। ये C1, ये C2 और ये C3। और ये बैटरी कितनी है? 220 वोल्ट है, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। क्वेश्चन क्या कहा गया? संयोग की कुल धारिता। तो सबसे पहले मतलब तुल्य धारिता निकालनी है। तो वही काम जो हम लोग हमेशा करते हैं, फिर से करो। ये सबसे पहले धारिता ही निकालनी होती। तो C1, C2 किस क्रम में दिख रहे हैं बताइए? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता लिख लेना अपने आप से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? C बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ते चले जाते हैं। तो C डैश बराबर C1 का मान कितना है बताइए? 4 और इसका 12। तो 4 प्लस 12 मिलकर बना देंगे 16 माइक्रोफैरड। ये बन गया अपने पास पहला। C डैश की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ये दोनों हल हो गए तो बताओ इनके साथ ये किस क्रम में था? बोलो, श्रेणी क्रम में। तो कहोगे C डैश और C2 C3 श्रेणी में, C डैश और C3 श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा इनकी तुल्य धारिता का? 1/C कल 1/C डैश प्लस 1/C3। हल करें तो 1/C कल C डैश का मान कितना आया है? 16 और C3 का मान कितना है? 8। 1/C। बताओ 16 और 8 का लासा कितना हो जाएगा बताएं? 16 हो जाएगा। 16 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा। 8 दूने 16 तो 2 1 के 2। तो कितना आ जाएगा? 3/16। अपोजिट करो। C बराबर 16/3 माइक्रोफैरड। क्या ये पहले का आंसर मैच कर गया? भाग कर लोगे तो मैच कर जाएगा। 3 5 15, एक बचेगा। 3 3 9 3 3 9 3 3 9। तो चाहो तो इसी को लिख सकते हो भाग करके 5.33 माइक्रोफैरड। जो आंसर सही लगे वही लिख लो। ये पहला आंसर आपके पास मिल गया। दूसरा क्या है? C3 की प्लेटों पर आवेश। C3 कहाँ है? यहाँ पर। एक बात समझो जरा, मैंने कहा यहाँ से मान लो कुछ भी आवेश जाएगा, इस बैटरी से निकलेगा, आवेश धारक रूप में प्रवाहित होगा। तो यहाँ से जब ऐसे प्रवाहित होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ आने के बाद बट जाएगा आवेश, कुछ इधर की ओर और कुछ इधर की ओर। ये बात सत्य है। लेकिन फिर से सोचो, जब ये इस रास्ते में जाएगा और ये इस रास्ते में जाएगा, आगे आने के बाद इस पॉइंट में फिर से मिलकर एक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताएं। तो हम क्या समझेंगे? यहाँ पर जो आवेश निकलेगा वो पूरे परिपथ का ही तो आवेश निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो पूरे परिपथ का आवेश कैसे निकालोगे? पूरे परिपथ की धारिता और पूरे परिपथ का वोल्टेज, और निकल आ गया पूरे परिपथ की पूरे परिपथ में आवेश। तो यहाँ पर लिखते हैं। अब लिखते हैं सेकंड नंबर, C3 में प्रवाहित आवेश Q बराबर CV से। यही बात होगी। अब एक बात समझे जरा, ये जो वोल्टेज है ये पूरे परिपथ के सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं पूरे परिपथ का आवेश। वो सब छोड़ो, पहले परिपथ का आवेश निकालो। यहाँ अगर 3 लगाओगे तो यहाँ भी 3 लगा लेना। बताओ C3 का मान कितना है? 8 गुणे 10 की पावर -6। V का मान कितना है? 200। Q3 का मान कितना आएगा? 8 दूने 16
गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 8 दूने 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब ये कूलाम आएगा। पर एक बात समझो ज़रा, इसमें आंसर कहाँ है? C3 की प्लेट पर आवेश बताना है। ये सेकंड नंबर पे ये है आवेश, पर ये मैच नहीं कर रहा है ना। मैच क्यों नहीं कर रहा है समझिए ज़रा। वजह ये है कि ये हम पूरे परिपथ का आवेश लिख दो, इसके यहाँ पर क्या लिख दो? परिपथ का आवेश, परिपथ का कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश, और यहाँ पर Q बराबर CV। ठीक, अब समझो ज़रा। सबसे पहले काम यहाँ का, अगर ये तो पूरे परिपथ में पता चला कि कुल वोल्टेज कितना निकलेगा तो इतना निकलेगा। समझ आया भाई? ये पूरे परिपथ का कैसे पता चला? 12 4 16 और 8 का निकाले तो आंसर कितना आ गया अपने पास? C का मान 16/3 था टोटल। अच्छा ये परिपथ का कहाँ है? रुको ज़रा 1 मिनट, परिपथ के बारे में निकालना है तो पहले 1 मिनट रुकिए ज़रा। अब रखो Q बराबर C का मान पूरे परिपथ का कितना था? 3/16 गुणे, हाँ 16/3 है, 16/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। और V का मान कितना है बताएं पूरे परिपथ का? 200। अगर ये चाहो तो निकलेगा 16, 16 दूने 32 ये बन जाएंगे, और नीचे रहेगा 3, और ये 2 जीरो से इसकी 2 पावर क्या हो जाएंगी बताओ? कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी बचेंगी? 4। अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें। Q बराबर, अभी इसको भाग करो अपने आप से, 3 के 3, तो एक बार चला जाएगा। फिर क्या करें? पॉइंट लगा लें कि ज़ीरो लगा लें? ज़ीरो लगा लें, क्योंकि ये तो 2 है ना, तो 2 में भाग नहीं जाएगा तो एक ज़ीरो पहले लगता है। या ऐसे समझो 3 दहाम के 30 है ना, तो 10 बार तो चला ही जाएगा आसानी से। फिर पॉइंट लगाएंगे, कितने बचे होंगे? 2। अब 2 हैं तो 3 6 18, फिर कितना आएगा? 3 6 फिर 18, चलता रहेगा। 10 की पावर माइनस 4। ये निकाले क्या हो? पहले इतनी बात बताओ तो फिर मैं आगे की लॉजिक समझाऊं। ये आपने वो निकाला है कि पूरे परिपथ में टोटल कितना आवेश प्रवाहित होगा। समझ आई मेरी बातें? अब ज़रा एक बात मुझे बताओ, जो C3 है वहाँ से समझो ज़रा। मैंने कहा इधर से जब आवेश टोटल प्रवाहित होगा वो इतना हो रहा है, यही तो बात हुई। अब यही आवेश निकलेगा, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन इससे होते हुए जब यहाँ से गुजरेगा तो टोटल फिर से इससे C3 से टोटल कितना गुजरेगा? यही गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो क्या अब हम कह सकते हैं कि C3 का कुल आवेश ही यही हो जाएगा? समझ आया? समझ आई मेरी बातें? पहले जितना आवेश इधर से गुजरेगा, समांतर क्रम बने होने पर वहाँ पर आवेश बटेगा, लेकिन वहाँ से ये तो श्रेणी में है ना, तो टोटल तो फिर से वही आवेश गुजर जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं सेकंड नंबर डाल के, अतः C3 से गुजरने वाला आवेश, या C3 में प्रवाहित क्या पूछा है? प्लेट की प्लेट पर आवेश। तो बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा? Q3 बराबर 10.6 गुणे 10 की पावर माइनस 4 कूलाम। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ अब समझ आ गया तीसरे की वैल्यू। अब तीसरे में चलते, अभी तो दूसरा ही हुआ है। तीसरे कह रहे हैं C3 का विभवांतर बताओ। इसका विभवांतर बताना है। मैंने एक बात समझाई थी कल कि अगर जिस जगह की बातें हो रही हैं हर एक चीज़ वहीं की ले लो तो आंसर भी वहीं का निकलता है। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। अगर आपको C3 पर निकालना है विभव, तो जो चीज़ें आएंगी वो हर एक चीज़ कहाँ की आनी चाहिए? C3 की आनी चाहिए कि नहीं? भाई C3 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इधर से क्या मतलब, हर एक चीज़ कहाँ की होनी चाहिए? C3 की, तब तो C3 की चीज़ें निकलेंगी। तो मैं लिखता हूँ C3 थर्ड नंबर है ये। C3 का विभवांतर बताओ फॉर्मूला। V बराबर क्या होता है? Q/C। पर ये बताओ अगर तुमने C3 का लिया है तो ये V यहाँ पर Q3 आएगा और यहाँ पर C3 आएगा, यही बात होगी। दोनों तीसरे के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आंसर बताओ, ये बताइए ज़रा Q3 यहाँ से आवेश गुजरने वाला कुल इतना ही तो था, तो 10.6
गुणे 10 की पावर -4। नीचे C3 का मान कितना है 8, तो 8 गुणे 10 की पावर -6, यही बात बनेगी। अगर हम देखें तो ये पॉइंट हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा A 106 नीचे 80 गुणे 10 की पावर -4। अच्छा ये बताओ -6 ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे बताओ, प्लस की 6 होंगी, +6 में से -4 घटा देना तो कितनी बच जाएंगी, +2। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बताओ ज़रा, 106 गुणे में कितना आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 80, एक 0 से एक 0 खत्म, 4 दूने 8, ये 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, तो V का मान आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 पचे 25, एक 26 बटे में कितना 2, तो आधा करो इसका तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 ना, 2 1 के 2, 2 तिया 6 और 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो ये आंसर 133.3 वोल्ट आ रहा है। तो हो सकता है इसमें भी थोड़ी सी गलती हो गई हो, क्या गलत है क्या इसमें, एक बार चेक कर लें अपने आप से फिर से एक बार। 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, ये सही है। 5 तिया 15 के 5 हासिल आ गया 1, 5 पचे 25, 1 26, ये तो सही है अपने पास। नीचे वाले ये जो 2 बचा था 2 लिखो, 2 1 के 2, 2 तिया 6, अब इधर 2 दूने 4, फिर 10.2 पंचे 10, मतलब इतना सही वोल्टेज है। तो ये कितना आएगा बताओ, 132.5 वोल्ट। अब रट ना लेना कि उसमें उतना लिखा है तो उतना ही ले आए, कुछ बात अगर हो तो चेक कर लेना, और नहीं तो ऐसा है कि सही लग रहा है तो सही है, ठीक है। और हाँ अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट में दिए हैं तो इनकी वजह से रखे होंगे तो शायद इधर उधर हो गया होगा, जैसे ये 10.67 ले लिए ना। अपने पास यहाँ पर कितना आ रहा था बताओ, कि कहाँ इसको हल कर रहे थे, 6 केवल 10.6 लिए हैं ना, तो इसके आगे का एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, उस वजह से थोड़ा सा कम आ रहा है। समझ आ रही होंगी बातें मेरी, अगर ना समझ आए तो मैं बताओ, मैं इसको 10.67 जैसे ही लेता हूँ आंसर आ जाएगा। देखो इधर 10.67 जब लोगे तो ये बताओ, ये 80 नीचे बचेगा और पावर ऊपर कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर -4 और ये 8 रहेगा, 8 गुणे 10 की पावर -6। देखो आंसर मैच करा देते हैं, बाद में ये समझा देंगे, रटना नहीं है, आंसर आ जाते हैं, ठीक है। समझो अगर मैं ये 2 अंक से दशमलव हटाऊं तो 2 0 इधर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, तो बताओ ज़रा। 10 6 7 नीचे कितना बचा बोलो 8, और 10 की पावर -6 ऊपर जाएंगी तो +6, और 4 वाली से घट जाएंगे तो ये प्लस की 2 बचेंगी, 10 की पावर 2। इसको लिख सकते हो 10 6 7 नीचे 8 गुणे में 100, और इसको 4 से काटोगे तो 25 बार में, इसको काटोगे तो 2 बार में। और ये जो 2 0 है ना, ये 2 0 लगे रहने देना, तो क्यों ना सीधे 2 0 ही ख़त्म कर दें, कितना आसान है। ये 80 और ये 800, ये 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। 8 से भाग करो, देखो 8 के 8 समझना, फिर कितने बचे 2 2 और 6 मिलकर 26, तो 8 3 के 24। अब कितने बचे, फिर 2 बचे, 2 और 7 मिलकर 27, तो फिर 8 3 के 24, फिर कितने बचे 3, तो फिर लगभग 3 4 ये जितना भी, आप ये समझो 8 3 के 24 तक ही तो पहुंचोगे। तो समझ आया ना, ऐसे आंसर मैच कराया गया। तो क्या कोई दिक्कत है बताओ, तो दोनों तरह से मैंने कर दिया। अगर आपको आंसर एग्जैक्ट मैच करनी है तो यहाँ पर कितना रखना होगा बताओ, 7, और वरना या तो ये सही है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर 6 7 करना चाहो तो यहाँ 6 7 कर लेना, यहाँ पर भी जैसे 7 करोगे तो यहाँ 7 करोगे, यहाँ 1 0 और बढ़ाओगे, यहाँ 1 0 और बढ़ाओगे, फिर इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ एक बार ज़रा। इसमें भाग करोगे तो ये इसको भी हटा देते हैं ताकि आंसर मैच हो जाए, बाद में मत कहना कि आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तुम लोग नहीं, बाकी ऊपर वाले यूट्यूब वाले वो दौड़ते हुए भागेंगे, आंसर नहीं मैच है, आंसर नहीं मैच है, चिल्लाते हुए आएंगे। तो ये V बराबर कितना आएगा बताओ, 10 6 7 नीचे कितना आएगा 8, भाग कर दोगे तो 133.3 वोल्ट आ जाएगा। ये रहा आंसर। अब मैं आगे वाले को नहीं करने वाला क्योंकि ये समांतर संयोग का भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर निकालना है इसका, तो चलो इधर ही छाप देते हैं, है तो जगह थोड़ी सी, इसकी तो कुछ खास ज़रूरत है नहीं। तो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर था, 3rd, ये कौन सा था 2nd, और ये कौन सा है 1st। अब कौन सा है 4th।
लिखो समांतर संयोग का विभवांतर बताएं। फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? विभवांतर का फॉर्मूला तो v बराबर q अपॉन सी ही रहेगा। पर अब q की वैल्यू देखो, समांतर संयोग का मतलब ये जो ऐसे मिक्स कर दो तब तो समांतर बनेगा ना, पूरा हल हुआ। अच्छा बताओ जब ये मिक्स हो जाएगा तो दोनों में मिलाकर, अच्छा समांतर संयोग का मतलब ऊपर और नीचे दोनों है ना। अब ये बताओ कुछ ऊपर जा रहा था कुछ नीचे, लेकिन दोनों में मिलाकर तो इतना ही आवेश जाएगा भाई, दोनों में मिलाकर तो इतना भाई, कुछ इधर गया कुछ इधर, तो दोनों में मिला दोगे तो टोटल आवेश कितना होना चाहिए? इतना ही। तो Q का मान सेम है, पर यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा? C डैश। तो वैल्यू रखो V बराबर Q का मान है 10.67 गुणे 10 की पावर -4, और नीचे C डैश का मान कितना आया है बताओ? कहाँ है C डैश? ये है 16 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो हटाने के लिए। ये 2 अंक से दशमलव हटा लो तो कितने जीरो बढ़ा लोगे? 2। तो ऊपर आ जाएगा V 10 6 7 1600, और ये -6 ऊपर जाएंगे तो बताओ +6, और 4 माइनस किए तो +6 में 4 घट जाएंगे तो 10 की पावर 2 बचेंगे, जिसे हम 100 कहते हैं। यही कंडीशन लागू है, 6 माइनस ऊपर जाएंगे तो +2 बचेंगे, 100 बनाओगे तो सीधे मैंने 100 बना दिया। अब ये काट लेना और जब इसको भाग करोगे तो इतना ही आएगा 66.7 वोल्ट। ये इतने बड़े बड़े तो क्वेश्चन है। तो बताओ अब कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई ना पूरे ये क्वेश्चन कैसे समझाना कैसे करना है? अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को? पूछना है कुछ? कुछ भी यहाँ से वहाँ तक सबको आ गया? बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल दो, थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं पर अच्छा है क्वेश्चन। पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं समान धारिता के 4 संधारित्र, मतलब इन सभी की धारिताएं क्या है बोलो? सेम है, धारिताएं सेम है। 10 वोल्ट की बैटरी से, ये वोल्टेज की बैटरी से जुड़े, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। लिख लेना इसको कहीं पर कि जब किसी भी चालक को किसी भी बिंदु से अगर पृथ्वी में जोड़ दे तो उस पॉइंट का विभव शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ जाएंगे? किसी भी चालक के किसी भी बिंदु को अगर पृथ्वी से संपर्क कर दिया जाता है तो वहां का विभव कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यहां पर यह विभव कितना हो जाएगा बोलो? 0। बिंदु बी का वोल्टेज कितना मिल गया आपको? 0, क्योंकि ये पृथ्वी से संपर्कित है। आगे पढ़ते हैं। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे? ए और सी के विभव, यहां और यहां के, इन दोनों के। अच्छा एक बात समझो जरा, अगर ये बिल्कुल बीचों 4 इधर 2 इधर हैं 2 इधर हैं, चारों संधारित्र कैसे थे बताओ? समान मात्रा के थे, मतलब उनके परिमाण क्या है? सेम है। अगर परिमाण सेम है और ये बीचों बीच का पॉइंट है जहां पर विभव 0, तो ये बताओ बैलेंसिंग पॉइंट बना कि नहीं बना? भाई धारिता सेम है दोनों तरफ की, तो जितनी इधर धारिता होगी उतनी इधर भी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई श्रेणी में ये भी है, श्रेणी में ये भी है, समान ये भी, जितने ये उतने ये होंगे, तो सेम होंगे कि नहीं होंगे? अगर धारिता सेम है और ये मिड पॉइंट है जहाँ विभव 0 है, मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट बनेगा इस हालात में, हर हालात में नहीं, इस हालात में। तो फिर बताओ अगर मैं कहूँ कि इधर का जो वोल्टेज होगा इधर के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, तो हम बताएंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला कैसा है? 0 वोल्ट पर है। तो बताओ जो जो चीज़ें दिख रही वो लिखो। अच्छा बताओ ये जो ये 10 वोल्ट लगा, ये कहाँ पर लगा है? कहाँ पर लगा है बताओ? श्रेणी क्रम में जो जुड़े 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। बैटरी कहाँ कहाँ जुड़ी बताओ? ए पॉइंट और सी पॉइंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि VAC का मान अपने पास 10 वोल्ट है? ये तो चित्र से दिख रहा है ना सबको। V जो A और C के बीच में जुड़ा है कि नहीं है बताओ? तो VAC का मान है 10। तो इसको हल करो तो VA माइनस VC लिखना सिखाया था, 10 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आ गई इतनी बातें? आगे अब समझो जरा, हम क्या कहेंगे? प्रश्न के अनुसार जो AB के बीच का वोल्टेज है वो B और C के बीच के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं? प्रश्न अनुसार VAB, ये ऐसे लिख लो। अच्छा AB के बीच का वोल्टेज कैसे लिखोगे? VA माइनस VB हो गया इधर से। फिर उधर बताओ
बी और सी के बीच का, तो क्या लिखोगे, वी बी सी, वी बी मतलब वी बी माइनस वी सी। अब ये बताएं, ये वी सी माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, तो वी ए, और ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का वी सी। उधर क्या है, वी बी, और ये माइनस का वी बी इधर आ गया तो प्लस का वी बी। समझ आ रहा है? ये वी ए प्लस वी सी लिखा है, ये बताओ कितना हो जाएगा, 2VB होगा कि नहीं होगा? VA प्लस VC, बताओ बिंदु B का वोल्टेज कितना है, 0, तो यहां पर आ जाएगा 0, तो VA प्लस VC का मान जो आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बताइए जरा क्या बनेगा। VA माइनस VC बराबर 10 और VA प्लस VC बराबर 0। जोड़ लें, जैसे ही जोड़ोगे तो क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे आपस में, क्योंकि माइनस प्लस है। तो कितनी बार VA बचा बताओ जरा, 2 टाइम्स VA बचा। इधर कितना आएगा, 10, 0 जोड़ोगे तो 10, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो जो VA का मान आएगा 5 वोल्ट। अब इसके बाद आगे समझो जरा, जो VA का मान हमें पता चल गया, A और C का ही तो निकालना था, तो A का पता चल गया। अब VA का मान किसी भी समीकरण में रख लो, इसमें रख दो तो आसान लगेगा, ये है ना। C का मान निकालना है तो C 5 इसमें रख लो तो ज़्यादा सही होगा, वरना इसमें तो 0 है तो फिर समझ ना आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में VA का मान रखने पर, रखो ज़रा, बताओ कितना आएगा। VA माइनस VC बराबर 10। VA का मान कितना है बताओ, 5। VC अपनी जगह में रहने दो, इधर 10 लिख दो। ये माइनस का उधर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो VC का मान कितना आ जाएगा, 5। तो VC का मान कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। क्या ये माइनस में, क्या सही है ये आंसर, बताएं? आंसर सही है, आंसर सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ज़रा, हमें ये पता है A और C के बीच का कुल वोल्टेज कितना है, 10 है। तो क्या हम सत्यापित नहीं कर सकते, VAC की वैल्यू अगर है 10 वोल्ट, तो VA माइनस VC का जो कुल आंसर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए। अगर VA का मान है 5 प्लस का और ये माइनस चिन्ह, और VC का मान है माइनस का 5, तो 5 माइनस माइनस प्लस 5, आंसर कितना आएगा, समझ गया ना। तो ये समझ आई पूरी तरह से, ठीक, यही आंसर है आपका। कुछ दिक्कत है एक बार समझने में या कुछ पूछने में तो पूछ लो, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। समझ आया सबको? तो ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 समझेंगे जरा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को चित्र में दिखाया गया है, कह रहे हैं A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए। हमें ये पता है कि जो A का वोल्टेज है वो 1500 वोल्ट है। अच्छा, A का मतलब 1500, तो अगर मैं A और B की बात करूं, इनके बीच का अंतर समझना। ये चित्र दिया है पूरी तरह से और कहा गया है A का विभव जो है वो 1500 वोल्ट है। अब B तो पृथ्वी से जुड़ा है, अभी अभी जैसे बता के आए हैं कि इसका वोल्टेज 0 होगा। तो अगर मैं VA माइनस VB निकालूं तो VA माइनस VB का आंसर भी तो आएगा 1500, क्योंकि VA का मान है, देखो A का मान है 1500, 1500 में 0 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1500 ही बना रहेगा। ये चीज़ें तो चित्र से समझ आती हैं। अब बात आती है इसको हल करने की तरकीब, तो ज़रा समझो और इस चित्र को आराम से हल करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत की जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बार बार कहने पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप समझदार हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल है ये चैनल, तो सब्सक्राइब कर लेना।
और दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इसमें जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाने में, और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे यहाँ, और अच्छे कंटेंट लाएंगे, बाद में कंपटीशन तक के लिए आ जाएगी। तो बशर्ते आप पहले इस चैनल को ग्रो कराइए, थोड़ा सा हेल्प करते रहिए सब्सक्राइब करके। चलो आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं नाम इनके दे देता हूँ, इसका नाम C1 दे दिया जाता है, इसका नाम C2 दे दिया जाता है, इसका नाम C3 दे दिया जाता है, इसका नाम C4 दे दिया जाता है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों हैं समांतर श्रेणी क्रम में, सॉरी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखोगे, C2, C3 श्रेणी में है, C2, C3 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता 1/C2 सॉरी प्लस 1/C3। वैल्यू पुटअप करिए, क्योंकि 2 और 3 है श्रेणी में, तो 2 और 3 को ही लिखिएगा। तो 1/C करिएगा यहाँ पर। 1/C2 का मान कितना है बताओ, 5, और C3 का मान भी 5। 1/5 1/5 टोटल मिलकर आ जाएगा अपने पास 2/5। अपोजिट कर लेना, C' का मान 5/2 आ जाएगा माइक्रोफैरड। इसको अगर हल करोगे तो 2.5 आएगा। देखो 2 दूने 4, दशमलव तो 2 पंचे 10 माइक्रोफैरड। ये यहाँ से आपके पास बन के तैयार हुआ कुछ छोटा सा हल। अब जैसे ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये मिक्स हुए, हल करने का मतलब मैंने कहा था मिक्स कर लेना। जैसे ये मिक्स होंगे तो ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो ऊपर आ गया C' और नीचे C4, ये समांतर क्रम में, तो यहीं पर लिखिएगा। C' व C4 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता बताइए जरा क्या बनेगी। C बराबर C' प्लस C4। अब इसको C" कर लेना। अब वैल्यू रखिएगा ज़रा, C' का मान कितना है बताओ, ये निकालो 2.5 प्लस C4 का मान कितना है 1। अब अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो C" का मान आएगा 3.5 माइक्रोफैरड। ये बन के तैयार आपके पास अगला स्टेप। अब एक लास्ट बचता है, जब इनको भी हल कर लिया, ये हल, अब ये इसके साथ एक लाइन बन के आ गई होगी सिंगल, तो ये दोनों किस क्रम में नजर आएंगे आपको, ये जरा समझिएगा। देखो मैं एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बार जब आपने हल किया था तो कुछ ऐसे बना होगा चित्र, ये ऐसे, क्योंकि इनको हल कर लिया गया था। नाम क्या दोगे इसका, C', इसका नाम क्या होगा C4, इसका नाम क्या होगा C1। वैल्यू बता दीजिए किसकी कितनी हो जाएगी। इसकी C' का मान कितना आया था 2.5, और इसका मान कितना था C4 का मान 1, और C1 का मान कितना था 3.5। ये तो फर्स्ट, इसके बाद की कंडीशन ये थी। लेकिन अगर मैं पूछूं इसके बाद कैसे बना होगा, इसको हल करने के बाद कैसे बना होगा, तो इसको हल करने के बाद इधर देखिएगा। अब जरा ये दोनों भी हल हो गए होंगे, C' C4 भी हल हो गए। तो नया चित्र जरा समझो, ऐसे ये रहा, ये वो पॉइंट है, दोनों मिक्स हो गए, यहां से एक बना दिए। ये बन के आ गया। अब बताओ इसका नाम क्या है C', इसका नाम क्या है C1। वैल्यू कितनी है इसकी जो वैल्यू है 3.5 है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है C' वो भी 3.5 है। अब जरा समझो
कि इसके बाद जब वो बनेगा तब ये दोनों किस क्रम में नजर आ रहे हैं आपको, श्रेणी में नजर आ रहे होंगे। तो बस यही मुझे बताना था कि ये दोनों सी डैश और सी1 और सी डबल डैश, सी1 और सी डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। हल करना शुरू करो। अब लिखते हैं सी1 व सी डबल डैश श्रेणी क्रम में है। हल करें इसकी वैल्यू, तो 1/c=1/c1 प्लस 1/c डबल डैश। तो 1/c= ये वैल्यू रखो, 1/c= c1 का मान कितना है, ये 3.5 प्लस सी डैश का मान 3.5। अगर दोनों को हल करोगे तो 1/1/2 बार हो जाएंगे, 2/3.5। अपोजिट कर लो इसको, रुको अभी ना करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7। 1/c का मान 4/5, तो c का मान 7/4, 4/7 है ये, तो अपोजिट करोगे तो 7/4 आ जाएगा माइक्रोफैरड। ये यहां तक बन के तैयार। अब समझिएगा ज़रा, मैंने ये देखा इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है वो है, धारिता है 7/4 माइक्रोफैरड है। अब हम पूरे परिपथ का आवेश निकाल रहे हैं, पूरे परिपथ का आवेश। लिखिए ज़रा, परिपथ का आवेश। परिपथ का आवेश वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे फॉर्मूला, Q बराबर CV से, चलो आंसर रखो। देखो Q का मान हमें पता करना है, C का मान पूरे परिपथ का कितना है 7/4, और V गुणे 10⁻⁻6 भी कर लेना, क्यों, क्योंकि ये माइक्रो होता है। V का मान कितना है, वोल्टेज का मान। अच्छा बताओ, पूरे परिपथ मतलब A और B के बीच का, किसके बीच का, यहाँ लिख देता हूँ, पूरे परिपथ का आवेश, पूरे परिपथ A से B तक का, QAB, A से B तक का है, ये समझना, गुणे वोल्टेज A और B के बीच का वोल्टेज अभी मैंने बताया था, इसका 1500 है, इसका 0, तो अंतर लोगे तो कितना आएगा, 1500 ही रहेगा। तो VAB का मान लिख देता हूं मैं यहीं पर, VAB का मान आ जाएगा 1500 वोल्ट, मतलब VA माइनस VB लिख सकते हो, ये 1500 रहेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि VA का मान कितना है, तो वो भी 1500 ही है, और दोनों के बीच का अंतर भी कितना आएगा, 1500, क्योंकि B के वोल्टेज कितना है, VB, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है। चलो अब हल करो इसको जरा। अब तो बताओ यहाँ पर कितना रखोगे, 1500, 4 से काटो, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो Q का जो मान आएगा अपने पास, वो Q का मान यहाँ से लिखो, Q बराबर, नहीं जगह का मैं इधर ही लिख देता हूँ, Q बराबर, देखो ये 7 है गुणे 375 है, 10⁻⁻6 है, तो Q बराबर 7 × 35, रुको इतना ही छोड़ दो, आसान करने की तरकीब बना ली जाती है, क्योंकि मैं Q को दिखाना थोड़े नहीं है, हमें तो बस वोल्टेज निकालना है P का, P पर विभव, मतलब इस पॉइंट पर विभव कितना होगा वो पता करना है। अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि A और P के बीच का वोल्टेज निकालें। अच्छा ये जो Q आया है ये पता है कहाँ का, A और B के बीच का है, मतलब यहाँ से अगर हम वोल्टेज देखेंगे, टोटल वोल्टेज जो निकलता हुआ जाएगा वो कितना है बताओ, ये है टोटल यहाँ पर वोल्टेज नहीं पता, पर आवेश यहाँ से इतना गुजरेगा ये पता है हमें, फिर यहाँ जाएगा बटेगा, लेकिन फिर यहाँ सेम और उधर खत्म हो जाएगा। इधर समझो, यहाँ से जो टोटल आवेश जाएगा वो इतना जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ A और P के बीच का वोल्टेज, A और P के बीच का वोल्टेज मैं लिखता हूँ यहाँ से, A और P के बीच का वोल्टेज, A P के बीच वोल्टेज या विभवांतर, बताओ जरा फॉर्मूला क्या लिखोगे, V बराबर Q/C, यही तो फॉर्मूला होता है, Q/C। पर ये कहाँ के बीच का वोल्टेज है, तो बोलो जरा, AP के बीच का वोल्टेज है, किसके बीच का, A और P के बीच का वोल्टेज है।
अब यहाँ से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि VAP हल करना है तो Q का मान बताओ, तो यहाँ से पूरा Q निकलेगा ये वाला 7 गुणे में 375 गुणे में 10 की पावर -6। यहाँ की जो धारिता है वो है 3.5 गुणे 10 की पावर -6। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये से ये वाला पूरा ख़त्म। तो 35 दूने 70, 2 बार में ख़त्म। VAP का मान जो आएगा अपने पास 375 का 2 गुना करो तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 तिया 6, 7, 750 वोल्ट। ये निकाला आपने वोल्टेज। फिर देखिए ज़रा, इनको बड़े मन लगाकर पढ़ते रहना है क्योंकि ये थोड़े थोड़े टफ लग सकते हैं पर ये है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं VAP का मान, तो VAP की वैल्यू है आपके पास 750 वोल्ट। क्या इसको मैं VA माइनस VP लिख सकता हूं बराबर 750 वोल्ट? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि V जैसे VAB को VA माइनस VP, VAP को VA माइनस VP कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज हटा दो इधर से, बताओ VA का मान कितना है, बोलो जरा। 1500 माइनस VP बराबर कितना है 750। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का VP इधर 750 तो ये है ही, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का। अब ये बताओ, अगर आप 750 में 1500 घटाओगे, यहीं समझो आगे ही, तो ये माइनस का 750 बच जाएगा। भाई 1500 में 750 घटाओगे 750 बचेगा, ये माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा, ख़त्म। तो VP का मान जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 750 वोल्ट। और यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर। बिंदु P का वोल्टेज बताना था, P पर कितना विभव होगा, तो इस P पर जो विभव है वो 750 वोल्ट है। ये देखो आंसर भी है। आई होप की सारी बातें आपको समझ आ ही रही होंगी। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। और हटना मत, भागो मत किसी भी चीज़ से। अगर पढ़ाई में मन लगा रखे हो तो भागना नहीं है जब तक सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। पढ़ाई करते करते हर एक चीज़ को पढ़ो, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जी जान लगा दो, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको करना है। अभी थोड़ी सी और हिम्मत अभी बना के रखो, क्योंकि एक और अभी अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास। बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, हालात ख़राब हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखने से, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। समझिए ज़रा इस क्वेश्चन को और मज़ेदार तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र, बस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है 2 माइक्रोफैरड। आगे पढ़ना नहीं इस क्वेश्चन में, 2 पार्ट हैं क्वेश्चन। पहले इस फर्स्ट कॉल करेंगे, फिर सेकंड कॉल करेंगे। परेशान मत होइएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। मैंने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता बराबर है 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, A∈0/d। ये है 2 माइक्रोफैरड। इस बात को बड़े ही ध्यान से अपने दिमाग में बसा के रखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से पता चलेगा A∈0/d का मान है 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ही यही होता है। इस बात को अपने पास बचा के रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। अब कह रहे हैं जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, मतलब निर्वात की ही तो ये है A∈0/d। अब सुनो ज़रा, प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा जाता है, एक बार इससे एक बार ऐसे। यदि उनके परावैद्युतांक 3 और
6 हो। परावैद्युतांक को किससे डिनोट करते हैं, बोलो के से। तो K1 की वैल्यू है 3 और K2 का मान है 6। फिर आगे पढ़ो। तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। ये जो चित्र नजर आ रहा है, इस चित्र को ऐसा नहीं देखना है आपको जैसे ये दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे करो कि ऐसे करो, बैटरी से जोड़ो, ऐसे मैं डिजाइन बना के दिखा दे रहा हूं। ऐसे घुमाओगे तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। घुमाएंगे तो इतना ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा नीचे। अब इमेजिन करना ज़रा जो मैं समझाने वाला हूँ। ये बन गया ऐसे, मैंने बैटरी इनसे कनेक्ट कर ली ऐसे और घुमा दिया, रोटेट कर लिया। ज़रा सोचो ये आवेश अगर जाएगा तो आवेश को जाने के लिए देखो कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, मतलब दिशाएं बदलेंगी, है ना। अब याद करो अगर कोई दो संधारित्र इस डिज़ाइन से जुड़े हों, किस क्रम में माने जाते थे ये, समांतर क्रम में, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अलग अलग थी। देखो एक ही पॉइंट से सीधे नहीं जा रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में आवेश प्रवाहित हो रहा था, तो समांतर क्रम था। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, इनडायरेक्ट रूप से समझो, समांतर क्रम में ही जुड़े हैं। तो आ जाओ, बस यही बात मुझे समझानी थी। अब एक बात बताओ जरा, पहले इस संधारित्र की जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो मान लो ए होता है। कितना होता है, ए। अगर ये मैं इतने की पूरे की बात करूं, इस इलाके में भरे पूरे वैद्युत की, परावैद्युत की, तो पूरे का इलाके का क्षेत्रफल ए मानते हैं। लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया तो a/2 इधर आ गया होगा और a/2 इधर हो गया होगा। समझ आई होंगी बातें। ए से कितना आ गया, a/2 मतलब इसका a/2 है एरिया, इसका भी एरिया है a/2। डिस्टेंस दोनों की वही है, मतलब d दोनों में है, d दूरी तक भरे गए हैं। तो यहां पर एक बात समझ आई होगी कि हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर चित्र ए से। चित्र ए में चलो एक बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। हम लिखते हैं कि ये लिखते चित्र ए में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की धारिता। तो जरा बताइएगा कितनी हो जाएगी अपने पास। अगर मैं बात करता हूं धारिता, फर्स्ट चित्र में है तो ये किस क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो 1/c कहलाएगा अपने पास, सॉरी समांतर क्रम, तो c बराबर C1 + C2, मतलब इसकी और इसकी अलग अलग धारिता जोड़ दो। बताओ जरा, c बराबर है तो समांतर प्लेट, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, A/0/d A1 और K1 यहाँ लिखो, प्लस A2/0K2/d। d डिस्टेंस इनकी सेम है, जितनी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये उतनी ये, तो इसमें से कोई बात नहीं है, डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर समझो A1 A2 चेंज हो रहे हैं, इस कंडीशन में चेंज हो रहे हैं। कितना हो जाएगा बताओ, A1 का मान है a/2 और ε0k। देखो आधे आधे में भरे हैं ना भाई, आधे में ये ऊपर आधे में भरा, ये आधे में भरा है, दो अलग अलग हैं, तो आधा कवर ये कर रहा है, आधा कवर ये कर रहा है, तो दोनों के एरिया कितने हैं, आधे आधे। तो a/2 और ये d है ही नीचे, तो d नीचे, प्लस इसमें भी एरिया आधा लेना है, a/2 ε0k2/d। अब देखो यहाँ से अगर ध्यान से समझे जाए तो ये 1/2 कॉमन है और a/0/d भी कॉमन है, तो बचेगा K1 + K2। देखो a/0 2d कॉमन, तो K1 + K2 बच जाएगा। वैल्यू बताओ जरा, 1/2 a/0/d का मान कितना बोलो, a/0/d का मान 2 है, और गुड़े K1 + K2 2 + 3, सॉरी कितना है, 3 + 6, 2 से ये 2 खत्म, तो c बराबर 6 3 9 माइक्रोफैरड।
ये स्टेज जो वो स्थिति फर्स्ट है उसका आंसर है 9 माइक्रोफैराड, ये दिख रहा होगा आंसर। तो पहले ये हल हो जाती, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें क्या समझ आता है, ये ऐसे नज़र नहीं आता ये क्या है, लेकिन अगर इस चित्र को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन को मोड़ लो, फिर देखो ज़रा कि अगर आवेश आएगा तो कुछ यूं जाएगा, कुछ यूं जाएगा, तो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो समांतर क्रम होता है। अब समांतर प्लेट संधारित्र हैं तो फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लगेगा, पर ए वन एप्सिलॉन नॉट के वन अपॉन डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए को चेंज करने की बात हो रही है, के चेंज दिख ही रहे हैं, बशर्ते डी को चेंज नहीं करना है ना, एप्सिलॉन नॉट तो चेंज होता ही नहीं, तो ए और के चेंज हो रहे तो वन और के वन, A2 और K2 लगा लो। A1 की वैल्यू कितनी हो रही बताओ, आधा ही तो, ये इस समांतर प्लेट संधारित्र का आधा भाग ये कवर कर रहा है, आधा भाग ये, तो मान लो एरिया आधा आधा कवर कर रहे हैं, तो A2 A/2, A2 भी A/2 और एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1, जो कॉमन है उसे कॉमन करो, हल कर दो। इसको नोट कर सकते हैं, और मैं इसका आप सेकंड बताता हूँ ज़रा, सेकंड इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, चित्र बी में, चित्र नंबर 1 तक हो गया, अब चित्र नंबर बी में देखिए इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ध्यान समझो, ये एरिया पूरा कवर कर रहे हैं तो ए इसका भी होगा, ए इसका भी होगा, लेकिन ये D/2 होगा और ये भी D/2 बनेगा। ये डिस्टेंस आधी आधी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है D, तो ये आधे में भरा तो D/2 बन जाएगा। अब अगर इसको हल करोगे तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में, इनका चित्र कुछ ऐसा बन के आएगा, ऐसे, ये लो ये बन गया, मतलब एरिया पूरा कवर कर रहे हैं, बस डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, आधी आधी, और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे जाएंगे, आवेश ऐसे सीधे प्रवाहित होगा, श्रेणी क्रम में है तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता। वन बाई सी इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्वल 1/1 अपॉन C1 का मान कितना है बताइए, ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 और प्लस 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। इस बार ध्यान से मेरी बात ये समझिएगा कि यहाँ पर इस बार ए को चेंज तो किया नहीं जा रहा, पूरा कवर कर रहा है, बस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आधी आधी कर देना है। 1 अपॉन मेन बटे की लाइन ये वाली है, ये तो नीचे वाले का बटे है, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2 प्लस 1 अपॉन मेन बटे की लाइन ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2। अच्छा बताओ, ये मेन बटे की लाइन है, ये तो बटे वाले का बटे है ना, तो बटे वाले की जो तीसरा ये तो यहीं पर चला जाएगा, ये वाला यहीं पर जाएगा, समझना। अगर मैं ऐसे कहता हूँ 1/2 होता, अब ये मेन बटे की लाइन 3/4 होता, तो ये वाला जाता है इसके पास, लेकिन ये किसके पास जाता है, ऐसे। लेकिन अगर ऐसा है 1 में फिर ये है 2 और यहाँ पर लिखा होगा तब 3.5, मतलब पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे ऐसे 10, तो ये वाला जो है तो ये इसी के पास जाएगा। तो वैसे ही समझो ये D1 था, D1 की जगह D/2, D1 को ही D/2 लिखा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास, यहाँ जाएगा। समझ आई बातें, तो यहाँ पर ये चला जाएगा, तो 1/C इक्वल कितना आएगा, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D और 2 K1 की वैल्यू कितनी बताओ, 3 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट D और ये 2 ऊपर जाएगा K2 के पास, K2 का मान 6 है, 6 गुणे 2, तो इनको हल कर लो जल्दी से और आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट D का मान कितना है 1/C, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान है 2, तो 3 दूने 6 और गुणे में 2, इसका मान 2 और 6 दूने 12, तो बताओ 1/C की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 दूने 12 और 12 दूने 24, तो 1/C 24 लासा, तो 12 दूने 24, 2 1 के 2, 24 1 के 24, तो 3/24, 3 1 के 3, 3 8 24,
तो 1/c बराबर 1/8, अपोजिट कर लोगे तो c बराबर 8 माइक्रो कूलाम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये मैच कर रहा है 8 माइक्रो कूलाम। इस तरह से क्वेश्चन था। आई होप कि ये ए और बी दोनों तरह समझ में आए होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर थोड़ी सी गलती होती है तो कहीं ये डी आप ऊपर, ये 2 को ऊपर ना भेज देना, क्योंकि ये 2 यहीं पर रहेगा, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। क्योंकि ये मेन वाली बटे की लाइन ये है, ये तो बटे का ये जो डी है ना, इसकी वैल्यू है, समझो। अगर मैंने कहा कि ये 1/2/3/5 है, ऐसे ही लिखा है, तो ये वाला तो यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, जबकि मेन बटे की लाइन ये है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि 1/, ये है 2/3.2, ऐसे मान लो लिखा है, तो मेन बटे की ये लाइन। अगर आप चाहते हो इसको हटाऊं मैं और पॉइंट लगाऊं, तो ये 10 इसके पास जाएगा, तो समझो 1/2 × 10 आएगा, और नीचे कितना 32। अब तुम दिमाग लगाओ कि ये पॉइंट हटाते हो तो 0 ऊपर ही तो बढ़ाते हो, तभी तो 10 ऊपर आया। तो समझ आया, अगर मेन बटे की लाइन ये है, तो जो इसकी जगह में कोई चीज़ बदलोगे तो वो यहाँ आता है, ना कि ऊपर। तो ये जो d/2 d1 की जगह में रखे हो, तो ये वाला इसके पास जाएगा, इसके पास, ना कि ऊपर वाले के पास, यहाँ जाएगा, ना कि उसके पास। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ। आज से ये चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है, और बड़ी मेहनत के साथ आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों तक शेयर करिए, जहाँ तक आप इस चैनल को भेज सकते हैं आप भेजिए, क्योंकि बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल अच्छी पढ़ाई कराई जाएगी। न्यूमेरिकल्स भी होंगे, डेरिवेशन, डेफिनेशन, हर एक चीज़ थ्योरेटिकल भी यहाँ तक पढ़ा दी जाएगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो मैथमेटिक्स में नहीं आता तो आप सर्च करिए, वहाँ पर भी मैं आपको मिलूँगा, लिखा है, आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।